कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। जिसका काम उसी को साजे। जी हाँ, रमजानुल मुबारक की आमद है और रमजानुल मुबारक में इफ्तारी का जो है सेशन होता है वो शुरू हो चुका है। इफ्तार पार्टियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं यकम रमजान से ही। और कुछ लोग जो हैं बानी एम के अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैंने आपको पहले कहा था कि जिसका काम उसी को साजे। मेरा आज का जो व्लॉग है इस हवाले से भी है मेरे वफा परस्तों के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग हैं जो अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं दोबारा बताऊंगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को मिनिस्ट्री तो मिल गई, लेकिन इख्तलाफात खत्म नहीं हुए। क्यों नहीं हुए ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के ब्लॉग में। और जो सोशल मीडिया पे गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी साहब की जो मुहिम चल रही है इफ्तार की, लोग उस पर क्या कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे तो हर दौर में जो है खुशामदी और दरबारी लोगों की बड़ी तादाद ज्यादा ही होती है, सच बोलने वाले कम होते हैं। लेकिन मैंने कुछ सच बोलने वाले लोगों के जो है कमेंट्स निकाले हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएंगे। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी अपने प्रोड्यूसर आरएसएकी के साथ मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। मैंने जैसे कि पहले कहा था कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। ये जुमला जो है मैंने कहावत के तौर पे कहा था, लेकिन मेरा इस जो आज का जो ब्लॉग है इससे भी इस कहावत का गहरा ताल्लुक है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने एक ब्लॉग बनाया था बानी एम के अल्ताफ हुसैन के हवाले से कि उनका एक मखसूस स्टाइल है शाल ओढ़ने का। अच्छा, मैंने सिर्फ बानी एम का नाम नहीं लिया था, मैंने महमूद खान अचकजई का भी नाम लिया था कि अचकजई साहब किस स्टाइल में शाल अपनी जो है वो शाल एक मखसूस अंदाज में पहनते हैं। फिर मैंने आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम लिया था कि वो किस तरीके से अपनी शाल जो है वो ओढ़ते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं हर काम जो है ना, जो उन बंदों को मतलब कुछ चीजें मखसूस, अब मैं कहूँ कि महमूद खान अच्छा हर बंदा बन जाए, उनका मखसूस स्टाइल है, लेकिन वो स्टाइल जो है उनसे एक नाम के साथ जुड़ जाता है। यही बात बानी एम अल्ताफ हुसैन के हवाले से है कि उनका जो एक मखसूस स्टाइल है बात करने का, दबंग स्टाइल आप देख लें, या उनका जो है फन तकरीर है, फन खिताबत है, 1 2 3 कहना, ये मेरे ख्याल में उन्हीं को जो है वो जचता है। बाकी कई लोग आए और बनने की कोशिश की। इफ्तार का जो है सीजन शुरू हो चुका है, रमजानुल मुबारक की आमद है, बरकतों वाला महीना है। तमाम लोग अल्लाह ताला के हजूर दुआ गो होते हैं और सजदे जो है रोजे रखते हैं, सजदे करते हैं, नमाज तरावी पढ़ी जाती है, नमाजें जो है रात भर जो है मस्जिदें सज जाती हैं। इस दौरान इफ्तार पार्टी जो है ये भी एक सियासी राब्तों का एक अहम जरिया होता है, और कोशिश होती है कि सियासी इफ्तार पार्टियों में, चाहे वो सियासी हवाले से हो या किसी भी हवाले से, तो कोशिश की जाती है कि इफ्तार पार्टियों में जो लोगों को मदद किया जाता है। लेकिन इफ्तार पार्टी, सियासी इफ्तार पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो कुछ पार्टी ऐसी हैं कि जिनके इफ्तार पार्टियां अब भी जो है उनका नाम लिया जाता है, बेमिसाल है, जिसमें सर फहरिस्त MQM है। बिल्कुल MQM जो है, चाहे वो माजद कौमी मूवमेंट थी, चाहे माजद कौमी मूवमेंट के बाद वो मुतहदा कौमी मूवमेंट बनी, जिस दौर में भी थी, बहरहाल जब तक एक छतरी के नीचे थी बानी MQM अल्ताफ हुसैन उसके सरबराह थे, इफ्तार पार्टियां शानदार होती थी। मैंने खुद पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जजेस के इलेक्शन एक बार कराची में 2 बार हुए हैं, तो साफी पूरी मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे, शाइया भी दिया गया, इफ्तार पार्टियां भी हुई। तो उनकी जो इफ्तार पार्टियां होती थी, चाहे सहाफ़ियों के एजाज में हो, डॉक्टर्स के एजाज में हो, उलमा किराम के एजाज में हो, उन इफ्तारी पार्टियों का अलग अलग ही मजा होता था। और जो खिताब जब शुरू होता था बानी एमकम का, मैं कहता हूँ कि वो खिताब ऐसा बलबला अंगेज होता था कि बंदा जो है वो बोर नहीं होता था। हर खिताब में, हर सत्र के अंदर, हर जुमले में जो है कोई नई चीज आती थी। आप यकीन माने कि मैंने बतौर बीट रिपोर्टर उनकी बीट की है, तो मैं एक ही घंटा जो है हमारी DX इंडिया लाइन होती थी, लाइव चल रहा होता था, लेकिन खबर एक तजस्सुस होता था, खबर उनका बड़ा मजा आता था। कुछ लोग ऐसे हैं सियासतदान कि जिनकी जो है वो तकरीर सुन के बंदा बोर नहीं होता। मैं चंद सियासतदानों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने जारी तौर पर उनको परखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली वाजा करीम दाद, उनकी तकरीर बड़ी मजे की होती थी, बड़ी जबरदस्त तकरीर होती थी। अगर अगरचे उसमें मजाक भी होता था, लेकिन बड़ा मजा आता तकरीर सुनने में। और कई सियासतदान है, मैं आपके टॉपिक से भी हट जाऊंगा, उस पर मैं कभी दोबारा बात करूंगा। लेकिन बहरहाल अब मैं बात करता हूँ कि जिस तरीके से उन इफ्तार पार्टियों का अगर मुवाजना करते हैं, मौजूदा जो MQM है, इस पर तो हम बिल्कुल इसको साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि MQM पाकिस्तान ने इफ्तार पार्टियां की हैं। 22 अगस्त के वाक़े के बाद जो है कई बार कोशिश की उन्होंने इफ्तार पार्टियां की, लेबर विंग की इफ्तार पार्टी हुई, दीगर जो है PMSO की या शोभा खवातीन की या दीगर हुई, लेकिन वो जो इफ्तार पार्टियां थी उसका वो मुकाबला नहीं कर सके। वही कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। अब आप आते हैं गवर्नर सिंह, जिन्हें अवामी गवर्नर होने का
एजाज उन्होंने खुद ही अपने नाम से मुतारफ करवाया है, कामरान खान टेसोरी। मैं उनकी कोई मुखालफत में ब्लॉग नहीं बना रहा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं एक ट्रेड यूनियन से वाबस्ता हूँ और मुख्तलिफ साफी तंजीमों में अहदेदार भी रह चुका हूँ और अब भी एक साफी तंजीम का कराची डिवीजन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का। तो मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि पीका ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है या हम पर मुसल्लत कर दिया गया है। मुझे पता है कि मैं जो जुमला कहूंगा उस जुमले पर पीका ऑर्डिनेंस मुझ पर भी नाफिज हो सकता है, मुझे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो मैं कम से कम अपने व्लॉग के अंदर वो चीज नहीं बताऊंगा, मतलब ऐसी चीज नहीं करूंगा कि जिससे खाम खाम में कानून के कटघरे में आऊं। हाँ, वो अलग बात है कि पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ तमाम साफी दर्जे में, चाहे वो कराची प्रेस क्लब है, चाहे वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, एक नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम थे, हैं और रहेंगे। ये साफियों के जो है रोजगार पर के जो है डाका है। उन साफियों के जो मुझ जैसे वो साफी, कई साफी हैं जो टीवी जर्नलिस्ट हैं, अखबार से वाबस्ता हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब बनाए हुए हैं। देखिए, मैं और मेरा जो प्रोड्यूसर हारिस जेकी, हम भी एक न्यूज चैनल से वाबस्ता हैं। हम ये जो ब्लॉग बनाते हैं, आपके सामने लाते हैं, इससे भी हमारा एक माशी तौर पर भी जो है वो रोजगार वाबस्ता है कि ज़ाहिर है हमें कुछ अगर वहां से पेमेंट आती है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी हारिस की बात नहीं कर रहे, मेरे बल्कि जो पूरी टीम साथ काम कर रही है, जो आप हमें कुछ चाहता है तो उसमें हम आपस में डिवाइड करते हैं, इससे हमारा घर का चूल्हा चलता है। तो आप जो है वो भी आपको गवारा नहीं है, उस पर भी आपने पीका ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मैं ये कहूंगा कि गवर्नर सिंह कामरान खान टेसोरी जो है बिल्कुल उसी तरह से कि जो बानी एम के अल्ताफ हुसैन इफ्तार पार्टी के हवाले से लोगों को मरूर करते थे, उन्होंने गवर्नर हाउस में 2-3 साल हो गए, उन्होंने जो बुनियाद रखी है, खुशाइन बात है। लेकिन मैंने एक अक्सर अपने ब्लॉग में कहा है कि आप जो है महमूद अयाज को जो है ना एक ही शब्द में खड़ा करें, जैसे कि एक शहर है कि एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ऐसा ना करें, हमें बहुत इज्जत देते हैं, बिकॉज जर्नलिस्ट मैं भी किया हूँ, मेरे साथ मेरे कैमरा मैन दोस्त सब जाते हैं, हमें जरूर बुलाया जाता है। हमारे लिए अलग डिशेस होती हैं, हमारे लिए दही बड़े भी होते हैं, हमारे लिए फुलके भी होते हैं, हमारे चिकन समोसे भी होते हैं, रोल भी होते हैं, उसके बाद मजे मजे के खाने भी होते हैं। लेकिन नहीं, जब हम चेहरे देखते हैं ना उन लोगों के जो कोई सुरजानी से आए हुए हैं, कोई अर्गी टोन से, कोई लांडी से, कोई से, और एक बिरयानी का थाला आप ला के रख दिया, आपने 3-4 जो है सेब के टुकड़े ला के रख दिए, 2 खजूरें ला के रख दी, तो यकीन करें बिगड़ जर्नलिस्ट मेरा दिल जो है वो नहीं मानता। मैं अल्लाह का शुक्र है कि हम जब कहीं किसी भी इवेंट पर होते हैं, हम अपने कैमरामैन रिपोर्टर मिल के भी जो है इफ्तारी अच्छी और बहुत अच्छी इफ्तारी कर लेते हैं। कोई यार मैंने कह दिया हारिस आप यार शक्ल मंगा लो, यार नहीं आप पकौड़े मंगा लो, फला ये मंगा लो, हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं, अच्छी इफ्तारी कर लेते हैं। लेकिन भाई ये हमसे गवारा नहीं करता कि एक बंदा वहां हम देख रहे हैं कि वो थाल में कर रहा है, हम जो है वीआईपी तरीके से। तो बहरहाल मैं जो इफ्तार पार्टी के हवाले से जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनका अपना जो है वो अपना एक वेबसाइट है उनकी, फेसबुक के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, मुख्तलिफ साइटों पे, उस पर लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं मैं नहीं कह रहा, मुझे पता है पीका ऑर्डिनेंस मेरे सर पे मुंडला रहा है। आप खुद देखें, कमेंट्स देखें, और उस कमेंट्स के बाद आप फैसला करें कि लोग क्या कह रहे हैं। कमेंट्स देखें। हम नहीं कह रहे, ना मेरी टीम कह रही है, लोग कह रहे हैं। और लोग क्यों कह रहे हैं कि वहां पर महसूस होता है। देखिए, आज पुराने दौर में ना मुगलों के दरबार में भी जो है ना कहा जाता था कि एक वो कुछ लोग रखे जाते थे दरबारी, बस जो जो किसी खानी करते थे, बादशाह सलामत जिंदाबाद, क्या बात है बादशाह सलामत। तो वो मेरे ख्याल में अब हमारे, मैं अपनी भी बात करता हूँ, हमारी साफी बिरादरी ने उन दरबारियों का रुख ढाल लिया है। और कई ऐसे कलम के शोबे से मुंसलिक लोग हैं जो तमाम सियासी जर्नलिस्ट होने के साथ साथ तर्जमान बन जाते हैं और तर्जमानी का हक अदा करते हैं, और उनका यही काम होता है कि वाह वाह वाह, अरे क्या बात है सर, बहुत अच्छा, अरे आपने तो बस हद कर दी। और वो साहब भी खुश होते हैं और उन साहब उनको फिर नवाजा भी जाता है, उनको इतना नवाजा जाता है कि उनके पास उनके घर के लोग जो है वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं, 17 ग्रेड में 19 ग्रेड में उनको नौकरियां मिल जाती है, गवर्नर हाउस की नौकरियां मिल जाती है, उन्हें जो है एक्साइज में नौकरी, कहाँ का नौकरी,
बड़ी लंबी बहस है, मेरे पास तो सबूत हैं, प्रूफ हैं, वो मैं इंशाल्लाह, मेरा काम है अक्सर मैं आम साफ़ी के हैसियत से जो है ना उनको जो है इन पोस्ट साफ़ियों को मैं खंगालता रहता हूँ और मेरा काम है, लेकिन मैं टॉपिक से हट जाऊँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये कमेंट चल रहे हैं, मेरे ख्याल में गवर्नर साहब की मुझे नहीं पता कि वो खुद देखते हैं, नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया की टीम है, उससे कई लोग देख रहे हैं। कम से कम ये उनके गौर-गुज़ार ज़रूर करें कि आप बिल्कुल जो है इफ्तार पार्टियाँ करें और यकीनी तौर पे एमक्यूएम इस वक़्त आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गवर्नरशिप अगर जाती है तो मेरे ख्याल में इस वक़्त एमक्यूएम के अगर मुझे अहम सीट शायद हो सकता है कि वो बाहिर नहीं, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कि वो शायद सरबराह भी बन जाए एमक्यूएम पाकिस्तान की, अगर मामला जो हैं नहीं सेटल होते बानी एमक्यूएम के हवाले से जो चल रही मामला चल रहे हैं कुछ मतलब साउथ पर जो है ग्रीन सिग्नल जो आ रहा है वो अगर नहीं होता तो ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल उन्हें चाहिए कि कम से कम जो इफ्तार पार्टी करवा रहे हैं इसमें लोगों को जो है करें और जो पूरा अंदाजी और आली शेखानी और इससे निकले हैं, ठीक है, जेडीसी जफर अब्बास भाई मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे इससे बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब हम दीगर बिजनेस में बात करते हैं तो हम तमाम मकातब फिक्र के तमाम नजरियात के जो हैं उनकी हम तर्जमानी करते हैं। आप एक दिन जेडीसी वाले को बुलवाएं, एक दिन मौलाना बशीर फारूकी को बुलवाएं, आप एक दिन इसी साहब को बुलवाएं, आप रमजान चिबत साहब को बुलवाएं। ये क्या कि बस जेडीसी भाई, जेडीसी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं जरूर सलूट मारता हूँ। मैं इंचोली में मेरे बड़े दोस्त हैं, मुझे पता है जफर अब्बास साहब की बड़ी पब्लिसिटी है इंचोली में, गली गली का पता है, महल्ले महल्ले का पता है, लेकिन बहरहाल और लोगों भी आगे लें, उनको लोगों को मौके दें और मेरे ख्याल में इफ्तार के हवाले से अगर आप कर रहे हैं तो लोगों को मौके दें, ताकि आप तो कह रहे हैं कि पूरा पूरा शहर के लिए इफ्तार पार्टी है, लेकिन उसमें आप ये तो बताएं कि क्या क्राइटेरिया आपने मुकर्रर किया हुआ है, किस तरीके से क्राइटेरिया है, किस तरीके से लोग पहुंचते हैं और वहां पहुंच के जो कुछ जो लोग परेशान होते हैं उनकी परेशानियों का भी अजाला करें। ये मेरे ख्याल में। अब मैं आता हूँ दूसरे अपने टॉपिक की तरफ कि आज जो है मामला हुआ है एक बड़े चैनल के ऊपर जो है मैं उनका स्टेटमेंट इसलिए नहीं चाहता था कि कॉपीराइट का मसला आ जाता है और बिंगा जर्नलिस्ट में और मेरे प्रोफेसर जानते हैं कि कॉपीराइट को हम वो चीज़ हम सामने लाएंगे तो कॉपीराइट का मसला हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने एक निजी चैनल पे आज हम उनसे पूछा गया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है मिनिस्ट्री मिल गई है, तो उन्होंने कहा जी हाँ मुझे मालूम नहीं था, मुझे तो कुछ दिन पहले मतलब एक दिन पहले पता चला। अब एक पार्टी का सरबराह, अच्छा मजे की बात है सईद गनी साहब जो हैं आज मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में क्या कह रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाली डॉक्टर खालिद मुंशी के बारे में कह रहे थे कि वो अपनी पार्टी के बेबस जो हैं सरबराह हैं। ये आज बात उन्होंने गिजरी के इलाके में आज जो है वो एक तकरीब थी, फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह था, कुछ लोगों ने सवाल किए तो डॉक्टर खालिद मुंशी की जो पार्टी का सरबराह है उन पर उन्होंने तनकीद की। अब तो यानी तनकीद का जो मामला था पहले सोशल मीडिया पर चल रहा था, उन्होंने खाना, अब दूसरी जमातों के जो लोग हैं उन तक भी ये बात पहुंचनी शुरू हो गई है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मासूम जरूर है लेकिन बेबस भी है, यानी उनके इल्म ही नहीं है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब उनकी पार्टी से वाबस्ता हैं, उन्हें मिनिस्ट्री दी जा रही है। खैर ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि गवर्नर कामरान टेसेरी हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, कौन जो है उन्हें कहां से कहां पहुंचाता है, नीचे लाता है ऊपर लाता है, अब तुम यहाँ तो वहां, लेकिन वो बात वो हमारे लिए उनको तो हम खैर सलाम पेश करते हैं, जरूर मारते हैं, हम उस पर कोई तनकीद नहीं करेंगे, वो हमारे भाई हैं और सीधी बात है मुल्क के लिए जो कुछ कर रहे हैं हो सकता है तो मुल्क की बेहतरी हो। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं उनकी दस्तरस से वो बाहर हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है मामला जो है जिस तरीके से पिछले दिनों मामला हुआ था कि शायद वो गवर्नरशिप के लिए उनको ऑफर की गई है या उन्होंने खुद कोशिश की थी, किसी बड़े घर पे जाके बात की थी, तो उससे बड़े घर पे गवर्नर साहब कामरान टेसरी रब्ता कर लिया था और ये जब ये बड़े घर आपस में रहे तो वो घर जरा बड़ा था, ये घर जरा छोटा था, तो कामरान टेसरी साहब की सीट जो जरा पक्की हो गई। लेकिन बहरहाल इफ्तार पार्टियां करवाएं, सब कुछ करें, बानी एम के मल्दाव हुसैन के जो है फॉलोअर्स के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि उनकी जो है उन्हें जो है लोग कोशिश करते हैं वो बनने की, लेकिन वो बनना इतना आसान नहीं है। मेरे पास तो वफा परस्तों के हवाले से भी जो कुछ फुटेजेस आ रही हैं कि जो मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार पार्टी को वैसे अभी से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी, मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स के अंदर भी कहा था कि इस रमजान में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तार पार्टियां करेंगे, कुछ तस्वीर भी वीडियोज़ भी मेरे पास मौजूद होंगी, मैं ज़रूर आपके सामने लाऊंगा। इसकी वजह यह है कि मैं अपने हमेशा फॉलोअर्स की जो है बहुत ज़्यादा उनकी पजराई करता हूँ और आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। वजह यह है कि आप जो कि मेरे व्यूवर्स हैं और मैं समझता हूँ कि मेरे व्यूवर्स की जो तादाद है वो क्या सुनना चाहती है, क्या करना चाहती है। हो सकता है मैं भी जर्नलिस्ट अपने चैनल पे वो बातें ना कर सकूँ जो अपने यूट्यूब चैनल पे करता हूँ। तो आने वाले दिनों में कुछ नई चीज़ें मैं आपके सामने लाऊंगा, कुछ इफ्तार पार्टियों का हवाला भी दूंगा कि जहाँ पर वफा पर इफ्तार पार्टी करेंगे। अभी तो कहानी शुरू हुई है, आगे आगे देखें होता है क्या। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।